ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? लाइक ऑपरेटर का देख रहे थे, वाइल्ड कार्ड का यूज़ कैसे करते हैं वो देख रहे थे। विजुअल है ना स्क्रीन? दिख रहा है ना सबको? तो क्या दिख रहा है भाई? 1 मिनट। नहीं दिख रहा है अभी? अब विजुअल है? अब ये स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लाइक ऑपरेटर का डिस्कस कर रहे थे। लाइक ऑपरेटर क्या करता है? तो लाइक ऑपरेटर हमारे लिए क्या करता है? ये एक्चुअली करता है क्या है कि जो लाइक मतलब क्या होता है? मिलता जुलता होता है ना, किसके जैसा। ठीक है, लाइक का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। तो जे से मिलता जुलता जो वर्ड होगा ना आपके कॉलम के, उस टेबल के कॉलम के अंदर में, उस वैल्यू को फेच करके लेकर आएगा। ठीक है, जैसे ये क्या कर रहा था? हमारा जे से लेकर आ रहा था, जितना जे से जो स्टार्ट हो रहा था, ये उससे जितने भी वर्ड होंगे ना वो फेच करके लेकर आपको आएंगे। देखिए, ये फर्स्ट नेम के कॉलम के ऊपर में हम लोग लगाए थे लाइक ऑपरेटर। तो फर्स्ट नेम के कॉलम के ऊपर में क्या है? ये जे से जितने भी स्टार्ट होकर जो आ रहे थे ना, ये उस सारे वैल्यू को लेकर आ रहे थे। ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में क्या है ना हमारा। ठीक है, इस वाले केस में क्या है? वो बीच में लिखे हैं और आगे भी लगाए हैं वाइल्ड ऑपरेटर को और पीछे भी वाइल्ड ऑपरेटर को लगाए हैं। तो ये क्या करेगा कि आपके टेबल में से, ठीक है, टेबल के अंदर में से लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम का जिसके ऊपर में लगाए हैं ना, इस कॉलम के ऊपर में, इसमें जितने भी ओ से जो स्टार्टिंग होंगे ना, स्टार्टिंग नहीं, मतलब ओ से जितने भी वर्ड कहीं पे भी हो, आगे पीछे कहीं पे भी हो, सबको सर्च कर कर लेकर आएगा। ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट वाला नेम में क्या है? ओ बी, इसमें बीच में था, मत इसमें बीच में था, इधर क्या था? सेकेंड लास्ट में था, और ये क्या था? फर्स्ट स्टार्ट से था, फर्स्ट स्टार्ट से सेकेंड पोजीशन पे वो था। तो वाइल्ड ऑपरेटर का यूज करना समझ गए ना कैसे यूज करते हैं? ये सर्च करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर पीछे आप लगाकर आगे जे लिखेंगे ना, तो मतलब क्या होगा? जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो गए। ठीक है। अगर ओ लिखकर, वर्ड लिखकर जिसे सर्च करना है, उसके आगे और पीछे लगाएंगे ना, तो इसमें मतलब उस कॉलम के अंदर में वो वर्ड का वर्ड जितने भी रहेंगे ना, सबको ये फेच करके लेकर आएगा, सबको डेटा को एक्सिक्यूट करके ये लेकर आएगा। ठीक है। ये काम करता है हमारा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ठीक है। अब उसी तरह से ई वाला जो वर्ड है ना आपका, फर्स्ट नेम में जो ई वाले वर्ड है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? ई का जब लेकर आना रहा तो ये लेकर आएंगे। ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे क्या है? आ, ये तो ई वाले भी वर्ड को हम लोग लेकर देख सकते हैं यहाँ से। देखिए, ई वाले वर्ड जो है ना, फर्स्ट नेम में ई वाले वर्ड एक था मेरे पास, तो ई वाले वर्ड को एक लेकर जगह लेकर आया था। ठीक है। एक चीज और हम इसमें देखना चाहते हैं कि जे ओ
एच एक जीरो एक दो तीन एक चार। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो नोट अंडरस्कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब स्पेसिफिक वर्ड को खोज कर लेकर आता है। ठीक है, दो चीज देखे थे हम लोग ना इसमें, एक था परसेंटेज था, एक अंडरस्कोर था। परसेंटेज का तो हम लोग ये देख लिए कैसे यूज होता है। अभी अंडरस्कोर देखिए, ये अंडरस्कोर जो है ना, ये मैंने जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट फर्स्ट नेम के अंदर में पहला कॉलम क्या है, पहला रो क्या है, जॉन है। ठीक है, JOHN है। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है ना कि जे से स्टार्ट हो, मगर आपके पास में कि उसके बाद फिर कितना बचता है, एक दो तीन वर्ड है ना, तो मैंने वो तीन वर्ड अंडरस्कोर लेकर आया है। तो ये जितने भी मतलब टोटल चार वर्ड से वर्ड वाले लेकर आएंगे जिनमें स्टार्टिंग जे से हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको और समझाने के लिए क्लियर नहीं हो रहा है, एक हो गया जे, फिर दूसरा हो गया ओ। ठीक है, तीसरा पे हो गया एच। ठीक है, और लास्ट में क्या पता नहीं, मतलब क्या होगा पता नहीं है, उसको सर्च करना है हमें। तो यहाँ पे करेंगे तो देखिए जॉन को लेकर आया है। ठीक है, तो ये पार्ट जितने बार आप इसको यूज करेंगे ना, अंडरस्कोर के यूज करेंगे, उतना ही वाले मतलब स्पेसिफिक होता है, उतना ही वाला लेकर आएगा ये, सबको सर्च नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए किसी नाम का मुझे पहला लेटर और लास्ट लेटर पता है। ठीक है, पहला लेटर पता है और लास्ट लेटर पता है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, जे का पहला मतलब जॉन का हमको पहला लेटर पता है और लास्ट लेटर पता है, और बीच का नहीं पता है, तो हमको सर्च करना है। तो हम लोग इस टाइप से सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर पता चला क्या कैसे काम करता है, नहीं करता है। और ये कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए आपको सिर्फ लास्ट वाला जो पता है, ठीक है, लास्ट से एन पता है, ठीक है, आगे का नहीं पता है, तो आप इसको सर्च ऐसे भी करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, मगर आप जितने बार ये अंडरस्कोर लगाएंगे ना, उतना ही वर्ड लेकर ये सर्च करके आएगा। ठीक है, मान लीजिए लास्ट में अगर आपका ई है, ठीक है, अगर ऐसा वर्ड अगर कोई आपके पास में है तो लेकर आएगा, नहीं है तो आपका नहीं लेके आएगा। देखिए ई लास्ट में है मगर चार डिजिट का है। देखिए ई ई वर्ड लास्ट में है और ये चार डिजिट का है, उसी को लेकर आया है। ठीक है, मतलब ये एक्यूरेट जितना आप बोलिएगा ना उतना ही लेके आएगा, जबकि ये परसेंटेज वाला क्या है, उससे मिलता जुलता जितना वर्ड है ना, सबको लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लाइक ऑपरेटर था। ठीक है, लाइक ऑपरेटर में हम लोग के पास में इतना कुछ देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा सब क्वेरी होगा। ठीक है, सब क्वेरी क्या होता है, सब क्वेरी भी जो होता है ना हमारे पास में, अब देखिए यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएगा। तो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, वो वहीं पर तुमको पॉइंट आउट कीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेरी, ये जो चीज़ हम लोग जो लिख रहे हैं ना, ये जो लिखे हैं ये क्या है हमारे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वेरी कहते हैं ना। ठीक है, और क्वेरी के अंदर जब क्वेरी रहता है, क्वेरी के अंदर जब क्वेरी रहता है तो उसको क्या कहते हैं, सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, तो सब क्वेरी क्या होता है पता चला गया। ठीक है, तो सब क्वेरी भी जो होता है ना, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, स्केलर होता है, और दूसरा क्या होता है, मल्टी वैल्यूड होता है। ठीक है, सब क्वेरी दो टाइप का होता है, पहला क्या होता है, स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है, मल्टी वैल्यूड होता है। ठीक है, तो सब क्वेरी बता दिए ना क्या होता है। क्वेरी के अगर हम लोग दूसरे क्वेरी को लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब क्वेरी लिखते हैं, कहते हैं। ठीक है, a query nested inside another query is called the subquery। ठीक है, सबसे पहला फिर आते हैं क्या कि सबसे पहला हम क्या था, स्केलर है ना, स्केलर सब क्वेरी क्या होता है। ठीक है, स्केलर वर्ड से क्या समझ में आता है, मतलब सिंगल वैल्यू होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है, सिंगल वैल्यू, मतलब जब हमें सब क्वेरी, जब आपका कोई एक पार्टी एक वैल्यू लेकर आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्केलर वैल्यू, स्केलर सब क्वेरी कह रहे हैं। ठीक है, ये किसके साथ में यूज होता है, सेलेक्ट के साथ में यूज होता है, वेयर और हैविंग के क्लॉज के साथ में यूज होता है। ठीक है, और इसका सिंटेक्स देखिए, ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
टेबल का नाम वेयर, ठीक है, वेयर, कॉलम का नेम, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल टू लिखते हैं ना, हम लोग क्या लिखते थे, इक्वल टू, कॉलम के नाम के आगे में जो कॉलम का नाम है उसमें से जो वैल्यू हमको लेना रहता है वो इक्वल टू 654 लिखते थे। अब क्या कर रहे हैं ना, इक्वल टू में क्या करेगा ना, ये लाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्केलर वैल्यू फ्रॉम द अनदर टेबल वेयर कंडीशन लगा कर लिखेंगे। ये क्या कह रहा है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सब क्वेरी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या, क्यों इसको सब क्वेरी बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक क्वेरी है, ठीक है। इस क्वेरी के अंदर में क्या किए हैं हम लोग, ये दूसरा क्वेरी लिखे हैं ना, और ये जो सब क्वेरी जो हमारा है, और ये वैल्यू जो है ना सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा हमको, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, स्केलर सब क्वेरी बोल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सिंटेक्स समझ में आया, कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्वेरी क्यों बोल रहे हैं, सब क्वेरी क्यों बोल रहे हैं, स्केलर क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं। ये हमारा हो गया, स्केलर क्वेरी हो गया। अब उसी तरह से हमारे पास जब आएंगे ना, तो सब ये आता है मल्टी वैल्यू सब क्वेरी आता है, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अब मल्टी वैल्यू सब क्वेरी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, ये क्या करता है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है, और ठीक है ये, और ये सब क्वेरी जो होता है ना ऑफन यूज्ड विथ इन एंड ऑल ऑपरेटर के साथ में यूज होता है, ठीक है। मल्टी वैल्यू सब क्वेरी किसके साथ में यूज होता है, इन एनी और ऑल ऑपरेटर के साथ में यूज होता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो क्या है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, टेबल का नाम वेयर कॉलम नेम इन, ये इन लगाए हैं, ठीक है। इन वर्ड क्या करता है, इन वर्ड क्या करता है, दो से, एक से ज्यादा वैल्यू जब आपका कुछ रिटर्न आएगा ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। मतलब 5 और 6 है, तो दोनों वैल्यू को आपको सेलेक्ट करके लेके जाना है। तो इक्वल टू मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू को लेगा, ठीक है। इसलिए इक्वल टू यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे दो वैल्यू को ये अपना दो रो दिखाएगा, इसीलिए ये हम लोग यहाँ पे इन यूज कर रहे हैं। और ये देखिए ये क्या है ना, आपके यहाँ से लेकर आपका एक क्वेरी हो गया, ठीक है, और उस क्वेरी के अंदर में दूसरा क्वेरी है, तो इसलिए इसको सब क्वेरी कह रहे हैं। और ये एक क्वेरी, सब क्वेरी जो है आपका क्या कर रहा है, मल्टी वैल्यूड है, ये मतलब एक से ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में इसका, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग दो टेबल क्रिएट करते हैं। इसी टेबल से काम चल जाएगा मेरा। देखिए ये टेबल है ना मेरे पास, ठीक है, एम्प्लॉय 14 के नाम से टेबल है। और एक और टेबल कहीं से लेकर आते हैं हम लोग, ऊपर में कहीं किए थे ना टेबल का नाम, हाँ, एम्प्लॉय 01 किए थे। ये दो टेबल से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट इतना, और यहाँ स्टार्ट फ्रॉम, क्या नाम था टेबल का, देखिए ये दो टेबल है मेरे पास, दोनों जैसे एक ही जैसा टेबल है, सिर्फ नाम चेंज है, दोनों में सेम ही वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट नेम अलग अलग है थोड़ा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये मेरे पास एक क्वेरी है, लिखा हुआ है एम्प्लॉय 14 के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं कि सेलेक्ट करवा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को, फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को, डिपार्टमेंट को, सैलरी से, जहाँ किस टेबल से, एम्प्लॉय 14 के। उसके बाद क्या कर रहे हैं ना कि वेयर, देखिए ये क्या करते थे, वेयर हम लोग लिखते थे ना, ये सिंपल वर्ड में हम लोग क्या लिखते थे, इसको एम्प्लॉय करके लिखते थे, अरे यार, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2 या 3 जो भी हो, ठीक है, ये लिखते थे हम लोग। देखिए ये क्वेरी से तो आपको
जाना पहचाना है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय 14 वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। ये क्या करेगा, कर रहा है कि यहाँ जहाँ पे एम्प्लॉय 3 का आईडी 3 है, वो वैल्यू को लेकर आ रहा है। ये आ रहा है ना, ये वैल्यू दिख रहा है ना आपको। अब क्या कर रहे हैं ना, ये इक्वल टू के बाद जो है, ये इक्वल टू के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें इक्वल टू 3 कर रहे हैं ना। तो ये इक्वल टू के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे ना, एक नेस्टेड क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, नेस्टेड क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस टेबल में से जितना आईडी जो है ना, उसको इसको लाकर इस टेबल को देंगे। तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, अरे एम्प्लॉय आईडी था ना, select employee ID from employee 1 where employee employee ID equal to 3। ये क्या दिखा रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम। कॉलम नेम तो क्या था, आईडी है ना। 01 एम्प्लॉय 01। अच्छा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। देखिए ये क्या लेके आ रहा है, ये हमारे पास में लेके आ रहा है, एक रो रिटर्न कर रहा है। क्यों एक रो रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो इक्वल टू के बाद जो हम लोग जो क्वेरी लिखे हैं ना, जो सब क्वेरी लिखे हैं, वो क्या कर रहा है, आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेरी को हम लोग है ना, ये सब क्वेरी को हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू मिल रहा है, 3 मिला ना। ठीक है, 3 मिला। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, इक्वल टू के बाद ऐसे भी हम लोग 3 लिख कर एक्सिक्यूट करेंगे, तो सेम ही वैल्यू मिलेगा जो हमको पहले से मिल रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं ना, ये ना लिख कर, ठीक है, ये ना लिख कर क्या कर रहे हैं, दूसरे टेबल से जो आईडी उठा के जो लेकर आ रहे हैं ना, ये इसको मिल रहा है, और ये इसको देकर पूरा एक कंप्लीट सेट बन रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत इस वाले में, क्या कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। नूरेन, देखिए ये जो है ना, ऐसा है, अब तो सही सही काम करना चाहिए। देखिए नूरेन, क्या है ना कि ये सबसे सबसे पहले इस वाले पे आइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर वेयर क्या था इसके अंदर में, एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय क्या होता है, आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3 लिखते हैं। ये वाला पीढ़ी से आपको जान पहचान है कि नहीं, सेलेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, इसमें 3 पास करते थे ना, तो ये 3 ना पास करके, ये 3 ना पास करके क्या कर रहे हैं ना, दूसरा तरीका होता है, इस 3 लिखने का एक पहला तरीका हो गया। ठीक है, और 3 लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, एक ये हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार। ये क्या करेगा, ये भी तो आपको वैल्यू क्या कर रहा है, देखिए जब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना हमको, सेलेक्ट इसको एक्सिक्यूट करा के देखिए, तो क्या वैल्यू आपको निकल के आ रहा है, 3 ही निकल के आ रहा है ना। इसको एग्जीक्यूट किए इस वाले को, तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आप वैल्यू आउटपुट में क्या दे रहा है, 3 ही दे रहा है। तो ये 3 ना लिखकर हमको, हम अगर इस क्वेरी को हम लोग यहाँ से उठाकर, इसको उठाकर अगर हम लोग यहाँ लिख दे, तो कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वही यही चीज तो ऊपर में भी लिखे हैं। ठीक है, अब इसको रन कर। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलता है, जो सब क्वेरी बोलता है लोग,
ये सब क्वेरी हो गया, जबकि काम तो बिल्कुल वही कर रहा है। ठीक है, देखिए आ गया ना ये। मगर इसमें क्या है ना, आपका एक बेनिफिट ये हो गया, जब आप ये थ्री जब लिख रहे थे ना, ये थ्री जो लिख रहे थे, ये आप अपने ही टेबल का लिख रहे थे। ठीक है, आप अपने ही एम्प्लॉय 01 के टेबल पे आईडी दे रहे थे। मगर इस वाले में आपका एक और ऑप्शन क्या होता है ना, कि दूसरे टेबल का भी आप वहां से आईडी निकाल के आप यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब दो टेबल को एक तरह से कहिए कि आप उसका वैल्यू आप किसको फेच कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई दो क्वेरी लिखते हैं ना, मतलब कहीं कहीं ऐसा चीज आता है ना कि जहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और दो टेबल का वैल्यू उठाकर हमको लेकर आते हैं। और ये पता है, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, स्टोर प्रोसीजर पढ़ेंगे, जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टेबल से वैल्यू लेकर आना रहता है, तो ये हमारा बहुत यूज करता है। सब क्वेरी जो है ना, आपको यूज करने करने आना चाहिए, तभी आप स्टोर प्रोसीजर में काम कर पाएंगे। तो ये कुछ कर नहीं रहा है, ये वही चीज कर रहा है ना, जैसे तीन वाला काम कर रहा था। ये वैल्यू जो है ना, आपका क्या लेकर आ रहा है, तीन ही लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब क्वेरी कह रहे हैं। ठीक है, और देखिए तीन लेके आ रहा है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू लेकर आ रहा है। सिंगल वैल्यू लेके आ रहा है ना, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्केलर वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब, ये क्वेरी हो गया, ये आपका सब क्वेरी हो गया। ठीक है, और ये सब क्वेरी जो है ना, एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, स्केलर सब क्वेरी कह रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका आपका क्या होगा ना, मल्टीपल होगा। ठीक है, जब मल्टीपल वैल्यू होगा आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन लेते हैं, इसमें इन लेंगे, और ये कंडीशन अगर हम हटा देते हैं, ये कंडीशन हटा हटा देते हैं, तो इसके सारा वैल्यू जो उसके पास आएगा ना, ये उसके लिए एग्जीक्यूट करेगा। देखिए क्या कर रहा है, देखिए अब आपको समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इन लेकर, देखिए पहले इन का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, एक, दो, दो, तीन, चार। ठीक है, ये वैल्यू को रन कीजिए, क्या आया, इनके अंदर में जितना भी वैल्यू हम प्रोवाइड किए थे, एक, दो, तीन, चार, ये सारा वैल्यू दिख रहा है ना, सारे वैल्यू का आईडी उठाकर लेकर आया, देखिए टेबल में एक, दो, तीन, चार आया। आया ना नूरेन, आ गया, एक, दो, तीन, चार वैल्यू लेकर आ गया इसमें। आया ना, अब देखिए, अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए, ये कीजिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय 01, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये कितना वैल्यू लेकर आ रहा है, 1 2 3 4 5 वैल्यू लेके आ रहा है ना। तो अब ये ना लिख, ठीक, ठीक है, ये ना लिख कर हम लोग ये लिख देते हैं, तो ये भी तो आपको वही चीज कर रहा है ना। इसको क्या दे रहा है, इन वाले को क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 ही लिख रहा है ना। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको मल्टीपल वैल्यू दे रहा है, मतलब एक, दो, तीन के वैल्यू, पांच वैल्यू दिया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यू सब क्वेरी कहते हैं। देखिए, तो ये क्या कर रहा है, इस टेबल से आईडी इसको मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, उस आईडी को लेकर पूरा रो दिखा रहा है। कोई दिक्कत या समझ में आया ना। चलिए, मतलब कुछ तो बताने समझाने आता है। ठीक है, तो ये हम लोग सब क्वेरी कर रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग चले आते हैं थ्योरी पे। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहे थे हम लोग, ये बिल्कुल यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि देखिए, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं, वेयर कॉलम नेम, जिसके जैसे आईडी था ना, आईडी के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ये वैल्यू को हम लोग पास करवाते, ये वैल्यू क्या कर रहा था ना, ये वैल्यू भी, ये एक सब क्वेरी भी वही आपका एक वैल्यू ही इसको प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे थे, सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए कि आपके पास में एम्प्लॉय टेबल के नाम से एक होगा, टेबल बना है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट और ये सैलरी है। और एक और टेबल होगा, डिपार्टमेंट टेबल होगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपका डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट और बजट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, कि इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, एम्प्लॉय का सैलरी करवा रहे हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट का बजट, ठीक है, डिपार्टमेंट का बजट जो है ना ज्यादा है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक टेबल ये है, एक टेबल ये है आपके पास में, और दूसरा टेबल ये है। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं ना, ये टेबल क्या है आपस में, मतलब ये एम्प्लॉय का है। ठीक है, और ये उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है। ये एम्प्लॉय किसी न डिपार्टमेंट में आते होंगे ना ये लोग। ठीक है, तो देखिए इस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कर दिए, डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट से जोड़े हुए हैं।
मतलब यह जहाँ 1 है वहाँ पे क्या है, एचआर है। ठीक है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या है, आईटी है। और जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या है, ये आपके पास फाइनेंस है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं ना कि हमको ऐसा क्वेरी बना के दीजिए जिनका डिपार्टमेंट का बजट से जिनका ज्यादा है, उनका वैल्यू मतलब सैलरी जिनका ज्यादा है ना, उनका आउटपुट निकाल के देखिए दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सैलरी को लिए किस किस टेबल से ले रहे हैं, इम्प्लॉयज टेबल से ले रहे हैं। देखिए है ना, ये इम्प्लॉयज टेबल कौन सा है आपका, इस टेबल से ले रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद से जिसका सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन हो, किसका सैलरी ग्रेटर देन हो, किस टेबल से ले रहा है ये, देखिए है ना, ये फ्रॉम डिपार्टमेंट से ले रहा है, मतलब दूसरा टेबल है ना ये डिपार्टमेंट्स, ये इस टेबल से क्या ले रहा है इसका। ठीक है, ये एवरेज ले रहा है, टोटल बजट को है ना डिवाइड कर दिया है 10 से, जो भी बजट आएगा। ठीक है, उसको क्या कर रहा है ये, अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर आपको क्या करेगा, उसका रो को आउटपुट में दिखाएगा। ठीक है, तो दो टेबल का यूज करके यहाँ पे बताया है, और वही चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी यहाँ पे करके आएगा ना, तो इसका आउटपुट आपको इस टाइप से दिखेगा। फर्स्ट नेम सैलरी, सैलरी आपका जितना भी जिनका ज्यादा निकल के आएगा, मतलब एवरेज सैलरी, ये क्या कर रहा है 10 से डिवाइड कर रहा है ना, टोटल आपके पास जितना भी था ये, टोटल आपके पास जितना सैलरी था इसको 10 से क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और उससे जितना सैलरी जिनका ज्यादा आएगा ना, वो आपको यहाँ पे आउटपुट पे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर, दो दो क्वेरी को मर्ज करके हम लोग जो क्वेरी लिखते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या, दो दो एक कंप्लीट क्वेरी के अंदर में एक और जो क्वेरी लिखते हैं उसको हम लोग सब क्वेरी कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों को जो मिला के लिखते हैं ये, तो ये क्वेरी लिखाते हैं हम लोग, देखा दिखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ना, मल्टी वैल्यूड सब क्वेरी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम उस टाइप से आपका है। ठीक है, सेम आपका एक एम्प्लॉय टेबल बना हुआ है। ठीक है, और नीचे में डिपार्टमेंट वाला, ऊपर जो हम लोग टेबल बनाए थे ना, इसमें भी डिपार्टमेंट का लेकर आ रहा है। उस देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, पहला टेबल से लेके आ रहा है एम्प्लॉय से, और फिर बाद में क्या कर रहा है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट सेकेंड, जहाँ पे आईडी क्या हो, वे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से ले रहा है, देखिए यहाँ पे इन का यूज किया है। ठीक है, और क्यों इन का क्यों यूज किया है, क्योंकि इस वाले जो ये जो आपका क्वेरी जो है ना, ये मल्टी वैल्यूड है, मतलब मल्टी वैल्यू देगा, एक से ज्यादा देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये इन का यूज किया है। जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ले रहा है डिपार्टमेंट से, जिसका बजट जो है ना 5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आउटपुट में आपका ये दिख के आएगा, इसमें दो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये दो, जिनका बजट कितना है, जिनका 5 लाख से बजट इनका ग्रेटर है। तो ये चीज हम मोटा मोटी सब कुछ बता ही दे चुके हैं। ठीक है, ये आपको ये जो है ना खुद से करके देखिएगा, हम नीचे में आपको क्वेरी लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखे हुए हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट लिखने के आपका क्रिएट करने के लिए, और डेटा भी इंसर्ट करवा दिए हैं। और इसके ऊपर में है ना, खुद से आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बताए हैं सब क्वेरी को लेकर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम बताए ना, बिल्कुल वही चीज वहां पे भी बताया हुआ है, एक ही चीज को। देखिए यहाँ पे इक्वल टू यू क्यों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन क्यों कर रहे हैं यूज, क्योंकि इस ये जो सेकंड क्वेरी है ना, इसमें से आपका मल्टी वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, ये सेकंड टेबल का है, और ये आपका पहला टेबल का है। मतलब जो कंडीशन लगाते हैं ना, कंडीशन में क्या कर रहे हैं ना, दूसरे टेबल से वैल्यू को उठा के पहले वाले टेबल को दे रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अच्छा। ठीक है, तो न्यूटन आज तक यही रहने देते हैं, फिर इसके आगे फिर अब आगे बनाए नहीं है, क्या करना है, मतलब क्या बताना है आप लोग को, फिर ये वर्ड में कुछ बताए बनाए नहीं है। फिर कल मिलते हैं क्लास में इसके आगे वाले के साथ में।
आप पता है इसके आगे जो हम जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, सब क्वेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना आपका सब क्वेरी है, क्योंकि सब क्वेरी नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आगे जो है ना बताए ना कि आज के बाद से है ना आपका ये धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर बढ़ते चले जाएंगे, मतलब वास्ट से चला जाएगा, डीपली चले जाएंगे, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा खुद से। हाँ माई क्या बोल रहे थे? कुछ पूछ रही थी, बताइए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ में।